नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन चैनल बोर्ड स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वेक्टर सीरीज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, यूनिट वेक्टर का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यार यूनिट वेक्टर ही होता है जो किसी वेक्टर का डायरेक्शन देता है। आज का यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यूनिट वेक्टर के बारे में, और आप लोगों को वेक्टर में फील आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है यूनिट वेक्टर। तो आइए हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। और क्या होता है दूसरा पॉइंट जो होता है यूनिट वेक्टर के बारे में, वो होता है कि यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। मतलब अगर आपको कोई वेक्टर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप यूनिट वेक्टर निकाल के बता दीजिए, वही उसका डायरेक्शन होगा। यूनिट वेक्टर इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि यह वेक्टर का डायरेक्शन देता है। तो चलिए गाइस, आइए हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में और आगे डिटेल्स में। तो दोस्तों, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो ही चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अगर हम लोगों को दे दिया जाएगा और यूनिट वेक्टर अगर दे दिया जाए तो हम आसानी से वेक्टर को लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही होता है जो किसी वेक्टर के डायरेक्शन को देता है। तो गाइस, आप लोगों को अब पता चल गया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जो किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये दो चीज़ें हमको मालूम हो गई। तो चलिए गाइस, हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है। अगर एक बार हमको एक्सिस पर यूनिट वेक्टर मिल गया तो उस एक्सिस पर हम आसानी से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमको मैग्नीट्यूड दे दिया जाएगा और यूनिट वेक्टर तो हमें पता ही हो जाएगा, तो हम आसानी से उस वेक्टर को लिख सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। जो पहला पॉइंट है वो है कि यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन क्या होता है, आई कैप होता है। यह बात आप याद कर लीजिए। और जो यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन जे कैप होता है, यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन के कैप होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को अब पता चल गया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है। जो एक्स एक्सिस पर होता है यूनिट वेक्टर वो होता है आई कैप, और वाई एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप, एंड जेड एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के कैप। तो दोस्तों, अब हमें वेक्टर का डायरेक्शन मिल गया कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। अगर वेक्टर एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका डायरेक्शन होगा आई कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर को के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर वेक्टर वाई एक्सिस पर है तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो जे कैप होगा। और अगर वेक्टर जेड एक्सिस पर है तो उसका यूनिट वेक्टर, या यूँ कह लो कि उसका डायरेक्शन के कैप होगा। अब अगर कोई आप लोगों को मैग्नीट्यूड दे रहा है और यह बोल रहा है कि ये वेक्टर इस एक्सिस पर है, तो अब आप लोग आसानी से उस वेक्टर को लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैग्नीट्यूड तो सामने वाला दे रहा है और डायरेक्शन आपको पता ही है। एक्स एक्सिस पर जो डायरेक्शन होता है वो आई कैप होता है, वाई एक्सिस पर जो डायरेक्शन होता है वह जे कैप होता है, जेड एक्सिस पर जो डायरेक्शन होता है वह के कैप होता है। तो आइए एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं ये कहूं कि यदि कोई दे रहा है कि जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड दिया है 10 यूनिट, 10 यूनिट, और डायरेक्शन दे रहा है एक्स एक्सिस। तो अब इस वेक्टर को अगर आपको प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट करेंगे, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो, एक्स एक्सिस कौन सा होता है, यही आपका एक्स एक्सिस है।
और वेक्टर किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो एक्स एक्सिस की तरफ आप बना दीजिए 10 यूनिट का, ये हो गया वेक्टर। और यदि वह बोल दे कि 10 यूनिट का वेक्टर बनाओ वाई एक्सिस की तरफ, तो आप इजीली ऐसे बना देंगे। आई बात समझ में, क्योंकि डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का आखिरी टॉपिक जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से एक वेक्टर को लिखा जाता है। मेथड टू राइट अ वेक्टर। मेथड टू राइट अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर में क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। आप लोगों को पता है कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। अगर आप लोगों को वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो और डायरेक्शन पता हो तो आप लोग आसानी से उस वेक्टर को लिख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। मान लो कोई वेक्टर ए है, उसको अगर लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। मान लो मैग्नीट्यूड मॉड ए है और डायरेक्शन क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई वेक्टर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर ए कैप होगा। इसको पढ़ते हैं कैप, ए कैप। ओके, आज से ये बात आप जान लीजिए कि किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, और वो वेक्टर आसानी से लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ओके, बात समझ में आ गई। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है कि ड्रा द वेक्टर 10 i कैप एंड -5 j कैप। अब देखो, पहला क्वेश्चन है कि 10 i कैप, मैग्नीट्यूड कितना है 10 यूनिट, और डायरेक्शन कौन सा है आई कैप। आई कैप किसका डायरेक्शन होता है, एक्स एक्सिस का। मतलब जो वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, 10 यूनिट का होगा। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वेक्टर दे दिया जाता है इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड कितना है 10 और डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 10 आई कैप। आई बात समझ में। अब इसी तरह से -5 जे कैप, मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट, एंड जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस है लेकिन निगेटिव है, तो मतलब निगेटिव वाई एक्सिस। तो ये जो वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में होगा 5 यूनिट का। अब बात समझ में आ गई। ये जो 3 पॉइंट थे कि यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन आई कैप, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन जे कैप एंड यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस के कैप होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, आप इजली लिख सकते हैं। गाइस, तो देखा आपने कि यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस कितना है वेक्टर में। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए यूनिट वेक्टर की जरूरत आप लोग को पड़ेगी। तो अब सवाल उठता है कि यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे कैसे। तो दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से हम यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको एक वेक्टर दे दिया जाए तो हम कैसे उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। आप लोग ये बात अपने माइंड में बैठा लीजिए कि यूनिट वेक्टर ही ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर का डायरेक्शन देता है। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।